मेरा काम है कि अगर किसी बच्चे के जीवन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, मैं उसको दूर करूं, उससे उसके ऊपर बात करूं। परसेप्शन क्या है, हम संसार को किस नजरिए से देखते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज संसार में जो आने वाले समय में एक समस्या बनेगी वो होगी सेल्फ आइडेंटिटी की, कि हम अपने आप को किस नजरिए में देख रहे हैं। आपके पास गुरु महाराज जी का अनमोल ज्ञान है। यू हैव टू रियलाइज योर पॉजिटिव पोटेंशियल विद इन यू। अपने साथ समय बिताना सीखो। आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल एक बात कहते हैं कि दुख का कारण है हमारे जीवन में अज्ञानता। आदरणीय महात्मागण, भाईगण, प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबकी ये कामना तो होती है कि जो पुराने हमारे गिले शिकवे हैं, पुरानी नाराजगियां हैं, ये पुराने साल में ही समाप्त हो जाए और नया साल हम नई उमंग, नई धारणाओं के साथ, नई सोच के साथ प्रारंभ करें। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो जीवन दृष्टिकोण का जीवन है, परसेप्शंस का जीवन है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और इनका ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है कि हमारे साथ बैठ करके ये नववर्ष मना रहे हैं। लेकिन एक दृष्टिकोण की बात मेरे मन के अंदर भी आती है, अगर हम 5 मिनट के लिए कहीं गायब हो जाए यहां से, तो एक फोन तो जरूर आएगा कि कहां हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि एक ग्रहण 14 साल पहले हमारी जिंदगी में लग गया, वो जा ही नहीं रहा। लेकिन कोई तो जादू की तरकीब हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है कि वो 3 साल से लगातार यहां आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई फोन करने वाला नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है। तो ये तो हम भी जानना चाहेंगे कि वो तरकीब क्या है जिससे हम भी अपने ग्रहण से बच सके। तो देखिए, जीवन का एक दृष्टिकोण होता है। परसेप्शन क्या है, हम संसार को किस नजरिए से देखते हैं। स्वाभाविक है, अगर हमारा अच्छा नजरिया है हम अच्छी चीजों को देखेंगे। बुरा नजरिया है तो हमेशा संसार की बुराइयां ही हमारी नजर में आती है। लेकिन आज दृष्टिकोण केवल यही नहीं कि हम संसार को किस नजर से देख रहे हैं। आज जैसे जैसे आप लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारे कल्चर का बन चुका है। चाहे हम उसे अच्छा माने बुरा माने, मैं उसके विवाद में नहीं कह रहा, लेकिन हम सब उसके इन्फ्लुएंस के अंदर जीते हैं। हम सब उसकी एक परछाई के नीचे जी रहे हैं। पर यह दृष्टिकोण बड़ा विचित्र है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम जीवन को अपनी धारणा से जीते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का एक अलग सा एक प्रभाव हमारे जीवन पे क्या है कि हम और लोगों की धारणाओं से अपने जीवन को बनाते हैं। यह नहीं कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है, मेरे क्या संस्कार है, मेरी क्या रुचि है, मेरे क्या संस्कार है, मेरा क्या ध्येय है, मैं उस ध्येय से जीऊं। लेकिन जब हम रिकग्निशन की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई हमें पहचाने, तो किस नजरिए से पहचाने, फिर लोगों के नजरिए के लिए हम अपने आप को बदलने लगते हैं और धीरे धीरे ये बदलाव इतने गहन होने लगते हैं कि एक समय आता है कि हम अपने आप को भी पहचान नहीं पाते। तो मैं ये मानता हूं कि आज संसार में जो आने वाले समय में एक समस्या बनेगी वो होगी सेल्फ आइडेंटिटी की, कि हम अपने आप को किस नजरिए में देख रहे हैं। और अगर ये नजरिया पक्का नहीं है तो स्वाभाविक है कि जैसे मैंने कहा, उन मुखौटों के पीछे हम अपने आप को ही खो देंगे। और आजकल ये होता ही है। आज हम देखते हैं, जब हम छोटे थे, हम भी स्कूल गए, कॉलेज गए, बोर्डिंग स्कूल गए। हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग करके कोई टीचर नहीं होता था, एक डिपार्टमेंट नहीं होता था। कुछ साल पहले हमें अपने स्कूल के जो फाउंडर्स फंक्शन होता है, जिसमें सारे ओल्ड बॉयज गैदर करते हैं,
स्कूल में कैसे स्कूल प्रगति कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमें भी जाने का मौका मिला। तो एक नए टीचर हमें दिखाई दिए जिनको हमने पहले नहीं देखा था। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा कि सर आपका क्या रोल है, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तो कहते हैं कि मेरा रोल है काउंसलिंग करना बच्चों को। तो मैंने कहा काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग ये तो हमारे उसमें होती नहीं थी। तो कहते हैं करियर काउंसलिंग तो बहाना है, मेरा काम है कि अगर किसी बच्चे के जीवन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, मैं उसको दूर करूं, उससे उसके ऊपर बात करूं। और ये बात मुझे कितनी विचित्र लगी कि जब हम लोग छोटे थे तो संसार का क्या स्ट्रगल था, संसार का एक तरीके से क्या टेंशन थी, ये सब बच्चों को थोड़ी पता था। बच्चों का केवल काम था कि हम पढ़ाई लिखाई करें, खेल कूद में आगे बढ़े और अपने करियर के ऊपर फोकस करें। लेकिन आज आप अखबार को पढ़ो तो आपको पढ़ने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल एंग्विश से, एंजाइटी से, नर्वसनेस से और इवन डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण है समाज का, वही इन चीजों का कारण है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह बात बहुत पहले ही कह दी, जब उन्होंने कहा कि भाई जीवन का दुख क्या है। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि जी आप दुख की बात तो कर रहे हैं कि जीवन में ये दुख है, ये दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है आप ये तो बताइए। ये तो हम भी जानते हैं हम दुखी हैं। हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जिसके जीवन में डिफिकल्टीज है या चुनौती है या कोई मुश्किलें हैं, आपको यह बताने का उनको जरूरत नहीं है कि समय कितना मुश्किल हो गया है, कि परिस्थितियां कितनी मुश्किल हो गई है, कितना स्ट्रगल जीवन में, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। वो तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीवन का है ही। तो कहने का अभिप्राय, जब आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि आप ये बताइए दुख का कारण क्या है और उस कारण का निवारण क्या है, कि कैसे हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल एक बात कहते हैं कि दुख का कारण है हमारे जीवन में अज्ञानता। अज्ञानता मीन्स दैट वी डू नॉट नो। अब नो का मतलब क्या है? तो सबसे पहले जो सबसे अगाध एक तरीके से हमारे महान पुरुषों ने या हमारे दैविक आत्माओं ने जो हमें संदेश दिया, सबसे पुराना संदेश एक बहुत प्राचीन मेसोपोटामिया में एक बहुत पुराने मंदिर की खोज हुई जो खंडर बन चुका था। जब उस मंदिर के पत्थर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उसको वापस रीएनैक्ट किया कि ये मंदिर कैसे होगा जब टूटा नहीं होगा, तो मंदिर का एक गेट उन्होंने वापस बनाया टूटे हुए पत्थर से, और गेट के ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक लिपि लिखी हुई थी जिसका मतलब था मैन नो दाई सेल्फ। वो मंदिर आज से 7 से 8 हजार साल पुराना होगा, लेकिन 8 हजार साल पहले भी मानव की एक सोच थी जो मानव को अग्रसर कर रही थी, मानव को प्रेरणा दे रही थी कि मानव तुम अपने आप को जानो। इसका मतलब कि एक आदमी अपने जीवन में एक अज्ञानता, एक भ्रम के परछाई में जी रहा है। जब तक हम उस अंधकार की परछाई में हैं, उस भ्रम की परछाई में हैं, हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं जानते हम संसार में क्यों आए हैं और संसार से कैसे और कब हमारा जाना होगा। और ये जो 2 पल है, जीवन का जन्म और जीवन का मरण, जब ये अनसर्टेनिटी है, जब हम जानते ही नहीं कि मैं संसार में क्यों आया हूं। अब मान लिया कल मुझे अमेरिका जाना है, मैं अमेरिका पहुंच गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मुझे अमेरिका में करना क्या है। तो लगता नहीं है कि इतनी लंबी फ्लाइट लेके मैं गया, मैंने इतने पैसा खर्च किए, लंबी लंबी वीजा की लाइन में मैं रुका, अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं इतना पेशेंट हुआ, पर ये एफर्ट पॉइंटलेस है, क्योंकि मैं अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे यहां क्या करना है। तो जितना मैं खोया हुआ अपने आप को अपने देश में पाता हूं, अमेरिका पहुंच करके भी मैं अपने आप को उतना ही खोया हुआ पा रहा हूं। तो अनसर्टेनिटी क्या है? अगर हम ये नहीं जानते हमारा संसार में आना क्यों हुआ है और किस परिस्थिति में हम संसार को छोड़ करके जाएंगे, तो जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ है
हमारा जन्म और हमारा मरण, जब इसका ही मूल हम नहीं जानते तो पूरा जीवन तो अनसर्टेनिटी में रहेगा ही। पूरा जीवन एक सर्च में तो बीतेगा ही, एक खोज में तो बीतेगा ही। और जब मैं सर्च कर रहा हूं, जब मैं अपने अंदर सेंटर्ड नहीं हूं, तो मैं अनसैटिस्फाइड, असंतुष्ट तो रहूंगा ही। तो जीवन में दुख का कारण है अज्ञानता। और आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके हम उस अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। अब ज्ञान किस चीज का प्राप्त करना है? तो स्वाभाविक जब ये कहा जा रहा है कि मैन नो दाई सेल्फ, मानव अपने आप को जानो, तो मुझे अपने अंदर एक कॉमन फोर्स को जानना है जो मुझे ही नहीं संसार के सब प्राणियों को चला रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि मानव का जो ये चोला है जो हमें मिला है, बड़े संघर्षों बाद मिला है। जैसे ना हम कहते हैं लक 84 भरम गया, तो लक 84 क्या हुआ कि कितनी डिफरेंट स्पीशीज से गुजरते गुजरते, स्ट्रगल से गुजरते गुजरते, कितने फूड चेन में मरते 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 हम धीरे धीरे इस मुकाम में पहुंचे हैं कि मानव चोला और मानव का मन और मानव की चेतना इतनी विकसित हो गई है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जान सकते हैं। आप एक गाय को बोलो कि गाय दूध देगी, गाय दूध दे सकती है। लेकिन आप गाय को बोलो कि भाई गाय आप इस दूध से मक्खन निकाल लो या इस दूध की दही बना दो, तो वो गाय नहीं कर सकती। गाय भी जीव है, गाय भी जन्म लेगी, प्रजनन करेगी, गाय के भी बछड़े होते हैं, अपने परिवार का सृजन करेगी। गाय में भी अपने बछड़े के लिए प्रेम होगा, जैसे आपके लिए अपने प्रियजनों के लिए प्रेम है। तो भाई कॉन्शियसनेस तो गाय में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, पर कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, उसका फंक्शन लिमिटेड है। चेतना की शक्ति से गाय कुछ कर्म कर सकती है, लेकिन उन्हीं कर्मों तक वो सीमित है। तो गाय क्या करेगी? सुबेरे उठेगी, चारा खाएगी, चारा से दूध बनाएगी, दूध देगी, पानी पिएगी, बस वो लिमिटेड फंक्शंस है। लेकिन मानव के जीवन को देखो, आपको प्यास लग रही है तो जरूरी नहीं आप पानी पिएंगे। हमने कितने अपनी प्यास को बुझाने के अलग अलग व्यंजन बना दिए। आप एक बच्चे को कोक दे दो, उसकी आंखें कितनी चमक जाएगी क्यों चमकेगी? क्योंकि एक हमने ऐसी ड्रिंक बना दी, चाहे उसमें शुगर है, चाहे उसमें एडिक्शन है, चाहे कुछ भी है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को कोक देंगे, कितनी प्रेम पूर्वक उस कोक को वो पिएगा। तो इसका मतलब प्यास बुझाने के हमने और तरीके बना दिए। हमने देखा पेड़ में संतरा उग रहा है, केवल संतरे को खा के ही नहीं, हम संतरे का जूस निकाल के भी अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। ऐसे ही फिर हमने सारे फलों के जूस निकालने कर दिए। हमने उपकरण बना दिए, मिक्सीज बना दी, साधन बना दिए जो हमारे उस काम, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आसान हो जाएंगे। तो अगर हम देखें प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ जो ह्यूमन बॉडी में हुआ है, ह्यूमन सोल में हुआ है, ह्यूमन थिंकिंग में हुआ है, ये सबसे एडवांस लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है। और अगर इतने एडवांस लेवल पे अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी है। और साइड इफेक्ट भी है कि हम अपने जीवन को जीते जीते अपने आप को इस संसार का सर्वे सर्वा मानने लगते हैं। यह है ह्यूमन ईगो। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन ईगो भी उतनी लीप्स एंड बाउंड में डेवलप हुई है। अब आप देखो, ये विचित्र बात नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करें कि मानव कब इस रचना में प्रकट हुआ, तो वो आपको कंकाल मिलेंगे नियंदरथॉल मैन के, प्री ह्यूमन इवोल्यूशंस के, जिसका सर बड़ा सा है, वानर जैसा उसका मुंह लग रहा है। तो हम कहते हैं ये प्री हिस्टोरिक हमारे एंसेस्टर्स है, मतलब बहुत पहले ये जन्म हुए। लेकिन एक दिनांक तो लग जाएगी ना, 1 लाख साल पहले इनका जन्म हुआ, 2 लाख साल पहले जन्म हुआ, मान लिया 20 मिलियन साल पहले भी मानव का पहला एक रूपरेखा प्रकृति में बनने लग गई, मैं मान लेता हूं। अब हमारी पृथ्वी तो उससे ज्यादा पुरानी है एज में, मतलब अगर पृथ्वी की आप उम्र लगाओगे तो साइंटिस्ट कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी हम सर्च कर रहे हैं कि भाई कैसे ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स है, कौन सा वो बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग हुआ होगा, जिससे अलग अलग ग्रह सूर्य से निकले, अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह स्थिर हो गए,
परिक्रमा करने लग गए। और हमारे जो 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि प्लूटो को पता नहीं क्या नाराजगी हो गई साइंटिस्ट को प्लूटो से, बचपन से हमें सिखाते रहे प्लूटो भी 9th प्लैनेट है, और सडनली कुछ साल पहले वो कह रहे हैं कि वो तो सैटेलाइट है, वो प्लैनेट ही नहीं है। तो चलो ठीक है, इतना हमारा अभिमान कि हमने प्लूटो को नकार दिया। चलो प्लूटो बुरा नहीं मान रहा, लेकिन हमारी ईगो देखो ना कितनी स्टेम हो गई। अब 8 ग्रहों में से अगर आप अपने जन्म पत्री में देखो तो 8 में से 9 ग्रह तो वहां मिल जाएंगे आपको, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि। अब आप बताओ, आपका जन्म तो 20 मिलियन साल पहले हुआ, ये ग्रह बन गए करोड़ों साल पहले। लेकिन ये क्यों बने? ताकि आपको शांति दे ताकि आपके हॉरोस्कोप में अगर सूर्य अच्छी जगह पे है तो आपको वो और बल देगा, अगर शनि आ गया तो वो आपके बल को खत्म कर देगा। मतलब ह्यूमन ईगो इतनी स्टेम कर गई कि हम ये मानते हैं कि सूर्य का जन्म हमारे लिए हुआ है हमारी रिद्धि सिद्धि के लिए। चंद्रमा का जन्म हमें शांत करने के लिए हुआ है, राहु केतु का जन्म हमें तंग करने के लिए हुआ है। तो ये ह्यूमन ईगो का विस्तार है। और आपका जन्म कितना है? मान लो भाई, अगर हम अपनी लाइफ को भी एक्सटेंड कर दे, आज 100 साल भी हम जी ले तो बहुत बड़ी बात है, पर 100 साल तक हम अपने आप को भी जीवित याद रखेंगे कि वो पता नहीं। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, डिमेंशिया हो जाता है लोगों को, अल्जाइमर्स हो जाता है, जो वो अपनी मेमोरी को भूलने लगते हैं। मतलब आप उनके आगे जाएंगे, आप उनके प्रियजन हैं, लेकिन वो आपको नहीं पहचानेंगे, वो लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति आ गया, वो मेमोरी समाप्त हो गई। और यूजुअली 80-90 के बाद ये ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स या डिमेंशिया होने लगता है। तो अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कहे तो 60-70 तक आप जी ले तो इट्स अ वेरी गुड लाइफ। उसके बाद बोनस ईयर्स आपके शुरू हो गए, भगवान जितना बोनस देना चाह रहा है। पर कामना हमारी जाने की नहीं है। मतलब हम वेंटिलेटर पे भी अपने आप को लगा लेंगे, लेकिन जीना है, सांस लेना है। लेकिन हम सब जानते हैं एक दिन ये सांसों का आना जाना थमेगा, और तब जीवन की सच्ची परीक्षा शुरू होगी कि इस जन्म में हमने पाया क्या। इस जन्म में हमने केवल ईगो को पाया तो हम ईगो तक ही सीमित रह जाएंगे, इस संसार तक ही सीमित रह जाएंगे, अपनी अनसैटिस्फैक्शन तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर पल भर में, अगर किसी प्रेरणा से हम अपनी ईगो, अपने मन से परे हो सकते हैं और अपने चैतन्य के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, तब हम उस अंतिम परीक्षा में पास होंगे जो हमें बताएगा कि हम इस जन्म से मुक्ति पाएंगे कि नहीं, हम सैटिस्फाइड इस संसार से जाएंगे कि नहीं। तो जीवन में देखिए बहुत चीजें हैं, परसेप्शन का सही होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर एक नए हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में वो मेंटली चैलेंज लोगों के लिए हॉस्पिटल होता है। तो डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो स्टाफ उनको टूर देते हैं कि भाई हम आपको सारे पेशेंट्स को दिखाते हैं, कल से आप चार्ज लेंगे, आप हेड ऑफ द हॉस्पिटल है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो नॉर्मली जा रहे होते हैं तो एक पेशेंट को देखते हैं, वो खिड़की के बाहर बैठ करके कुर्सी पे बैठा हुआ है और बस आसमान को देख करके ना एक ही बात कहे जा रहा है, माया 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 माया। अब वो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो बड़े नॉर्मल टाइप के लग रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें लग रहा है कि एकदम पागल होंगे या मेंटली एफ्लिक्टेड है, ये माया 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 क्यों कहे जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो सब पेशेंट जब की फाइल पढ़ी जाती है तो साफ कहते हैं कि जी बात ऐसी हुई कि इस व्यक्ति की शादी एक लड़की माया के नाम से हुई थी और कुछ समय शादी के बाद वो इनको छोड़ करके चली गई। तो तब से ये डिप्रेशन में है, इनको सदमा लग गया कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। तो बस ये कुछ बोलते बोलते नहीं है, बस खिड़की में उसका ही नाम लेते रहते हैं, माया माया माया। तो डॉक्टर ने कहा बड़े दुख की बात है, लेकिन चलो हम इसकी मदद करेंगे, जो भी इलाज के लिए जरूरी होगा हम इसको करेंगे। वैमनस्यता है, हर जगह दुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुखी है। तो अपने अंतर जगत को आप बढ़ाओ, अपने अंतर जगत को चेंज करो। और अपने अंदर जगत को आप तभी चेंज कर सकते हो जब अपनी ईगो को समझोगे, अपने मन को समझोगे, ये मन कैसे अलग अलग चीजों में आपको फांसता है। जब तक मन फांसता है तब तक हम संसार में फंसते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में कि हम अपने दुखों के उपाय को ढूंढे,
अगर मेरा मन विचलित है तो मैं अपने आप से प्रश्न करूं, मेरा मन क्यों विचलित है, क्या कारण है। और जब कारण की अंतःतः मैं जाऊंगा तो कारण का निवारण भी निकलता है। यही भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ्स क्या थे कि सबसे पहले ये जानो कि तुम दुखी हो, यू आर सफरिंग इन लाइफ। पहले ये एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, तभी जीवन में जिज्ञासा आएगी। अगर मैं पहले से ही सोचूं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो ह्यूमन ईगो प्रोजेक्ट करता ही है, हम अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, हमें एडवाइस की जरूरत नहीं है, कोई हमें समझा नहीं सकता, अरे तुम्हें नहीं पता मैं डॉक्टर हूं, अरे तुम्हें नहीं पता मैं इंजीनियर हूं। तो ऐसे ही सब ज्ञानी है। एक जगह तो हम गए, वहां एक बड़ा अच्छा साइन लगा हुआ था। हमारे दोस्त के छोटे भाई थे, उनके कमरे के बाहर बहुत अच्छा साइन था। तो कमरे के बाहर उन्होंने लिखा हुआ था कि कृपया अपना ज्ञान यहाँ ना बांटे, यहाँ सब ज्ञानी है। और ये बात हम सब के ऊपर लागू होती है। अगर कोई अच्छी एडवाइस भी आपको जीवन में देने के लिए आए, हम उसको एकदम विरोध कर देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी से कुछ सीख लिया तो हमारी पोजीशन कहीं डिमीन ना हो जाए, हम कहीं छोटे ना हो जाए। तो अपनी ईगो में ही, अपने मन के ही अंधकार में हम खोए हुए अपने आप को पा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि फर्स्ट नो दैट यू आर सफरिंग। फिर सफरिंग है तो सफरिंग का कॉज होगा, एक रीजन होगा ऑफ सफरिंग। रीजन को हटाओगे, द थर्ड स्टेप क्या है कि अगर मुझे पता है कि मेरा रीजन क्या है, इफ आई अवॉइड दैट, मैं उससे अब्स्टिनेंस करूं, तो अपने आप चौथा जो स्टेट है निर्वाण का, वो अपने आप होगा कि व्हेन आई एम नॉट सफरिंग देन आई एम इन द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम। जब मेरे जीवन में अनसैटिस्फैक्शन नहीं है, मेरे जीवन में दुख नहीं है, तब मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा जीवन खुशहाल है, मेरे जीवन में सच्चित आनंद है, और उस आनंद के भरोसे मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। तो परसेप्शन हैज टू चेंज। और परसेप्शन के चेंज के लिए, चलिए ठीक है, मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात नहीं करता, मैं भगवान बुद्ध की बात नहीं करता। बहुत लोग ये कहेंगे कि तो इतने समय पहले आ गए। आप अपने ही जीवन को आज देखिए, आपके जीवन में असर्टनिटी थी, गुरु महाराज जी की कृपा से, किसी बाई महात्मा से आपका बोध हुआ, उन्होंने आपको धीरे धीरे सत्संग दिया, प्रेरणा दी, और लोगों की जीवनी को देख करके आज इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। तो ये तो सब पैदा होते ही तो उन्होंने उपदेश थोड़ी ले लिया। सब लोग अपने आप अपने अपने रास्ते भटकते हुए, कोई खोता हुआ, कोई रोता हुआ गुरु दरबार से जुड़ा, और आज सबके चेहरों पे कितनी खुशी है, कितनी शांति है, क्योंकि हमने अपने अंदर किसी शक्ति को पाया। अपने अंदर अपनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करो, जीवन के संघर्षों से अपने आप मुक्ति मिलेगी। तो कोई अगर मुझे पूछता भी है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास गुरु महाराज जी का अनमोल ज्ञान है। वो ज्ञान आपको क्या समझाता है, अगर उस 4 क्रिया का आप बोध करोगे, अगर सुमिरन करोगे, अगर अपने आप से तपस्या करोगे, तो ज्ञान केवल आपके श्वासों के महत्व को दर्शाता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेथ। और कभी भी जीवन में आगे जाकर के, भाई नए साल में जरूरी नहीं है, नए साल में नए लोग मिलेंगे, नए लोगों के साथ नए परेशानियां मिलेगी, हमारी नई कामनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ नए क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी जुड़े हुए होंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं कोई चीज हमें मिले, नहीं मिलेगी तो डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। तो जितनी उमंगे है उतना डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, मतलब या उससे कम हो सकता है। लेकिन मतलब ये तो है कि भाई उतार चढ़ाव जीवन के चलते रहेंगे। ये नहीं कि 2026 विल बी द परफेक्ट ईयर और हमारे जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होगा, नहीं, होते रहेंगे। तो जब हम संघर्ष को फेस करें, हम क्या करें, तो अपने अंदर अपनी श्वासों की शक्ति को याद रखो। 1 ब्रेथ 1 स्टेप, एक सांस लो और एक कदम अपनी तरफ बढ़ाओ, अपने आप समस्या जाएगी। प्लेटो ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, उसने कहा था कि देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। 2 दृष्टिकोण है एक समस्या को देखने के लिए। या फिर आपका समस्या का समाधान है, फर्स्ट दृष्टिकोण, आपकी प्रॉब्लम है, उसका एक सोल्यूशन है। तो समय के साथ धीरे धीरे द सोल्यूशन विल रिवील इटसेल्फ। समय के साथ वो चीज ठीक हो जाएगी या आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जब आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा तो समस्या से परेशान मत हो। डू नॉट टेक टेंशन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। और समय के साथ वो चीज आपको मिलेगी, वो परेशानी आपकी याद बन जाएगी।
पर उस समय जब परेशान हो तो टेंशन मत लो, मतलब ना उसे उससे अपने आप को प्रभावित मत होने दो, इन्फ्लुएंस ना होने दो। फिर वो दूसरे क्या कहते हैं, सेकंड परसेप्शन है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इट्स अ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। अब मैं ये कहूं कि मैं अपने बेटर हाफ को कुछ समझाऊं और वो मेरी बात मान ले, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। लोग थीसिस लिख सकते हैं इसके ऊपर, हाउ टू सेटिस्फाइड योर बेटर हाफ, पर वो थीसिस में कंक्लूजन यही होगा, द बेटर हाफ कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। एंड वो क्रक्स ऑफ द मैटर वही आएगा। अब क्या है कि जब आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है, व्हाई टेक टेंशन एनी विच वे, वो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है। तो मेनली प्लेटो क्या कह रहे थे कि आपके जीवन में समस्या है या नहीं है, टेंशन मत लो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। आप उसकी गांठें बना देते हैं, वो गांठें हमारे साथ रह जाती है, गांठों की याद, गांठों का इंफ्लुएंस हमारे साथ रह जाता है। समस्या, लड़ाई झगड़ा किस बात पे था, वो बात तो हम भुला देते हैं, लेकिन गांठ रह जाती है, कड़वाहट रह जाती है। तो उस कड़वाहट को अपने अंदर हमें दूर करना है, और इसके लिए ही गुरु महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं। तो हम सब के अंदर ये इंटेलिजेंट है, ये कोशंट है, बस थोड़ा अपने प्रति मेहनत करने की जरूरत है। इसी के लिए फियाज अहमद हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नादान ही तो है, बड़ी लंबी है ये गम की शाम, मगर शाम ही तो है। एवरी इवनिंग हैज एन एंड एंड एवरी नाइट हैज अ मॉर्निंग। हाँ, आज अगर आप सोचो कि आपके जीवन में दुख है और दुख कभी समाप्त नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने अंदर फोकस करने लग जाओगे, आपकी परेशानियां, आपकी एंजाइटी, ये सब समाप्त हो जाएगी। यू हैव टू रियलाइज योर पॉजिटिव पोटेंशियल विद इन यू। नेगेटिव पोटेंशियल हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अभी मैं किसी को उंगली करूं, वो गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता भी है कि किसी की नेगेटिविटी को कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि आई एम ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ, कि मैंने देखा है कि मैं ये बोल दूंगा तो आदमी गुस्सा हो जाएंगे, बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं छोटी सी बात के ऊपर। लेकिन किसी बच्चे को ना झगड़ना सिखाओ तो कितनी मतलब मेहनत लगती है उसको वो बात समझाने में। लड़ाई कराना आसान है, लेकिन उस लड़ाई को सुलझाना उतना ही मुश्किल। तो आप बताओ कितनी लड़ाइयां आप लेकर के लड़ रहे हो अभी तक। किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए। हर साल हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, हर साल हम इसी ग्राउंड में मिलते हैं, इसी सिलीगुड़ी में मिलते हैं, हर साल सत्संग सुनते हैं, लेकिन हर साल क्या हम अपने आप को बदल लेते हैं? नहीं, वही पुराना लेखा जोखा पोथा लेकर के हम चल रहे हैं। किसी से गुस्सा है, किसी से नफरत कर रहे हैं, है ना, फेसबुक में किसी ने हमें लाइक नहीं किया तो उससे गुस्सा कर रहे हैं। सब जब गुरु महाराज जी कहते हैं सोशल मीडिया से बच के रहो, तो हम सब सर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होगा सब अपने फोन पे देखेंगे कि किसने क्या पोस्ट भेजी है, क्योंकि ये हमारा एक मीडियम ऑफ रिकग्निशन हो गया है ना, कि भाई मैं हूं कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो कोई जब तक रिकग्नाइज ना करे, जब तक कोई कमेंट ना करे, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस हॉलो लगती है। तो जब मैं अपने अंदर सेंटर्ड हूं तो मेरी अपनी एग्जिस्टेंस मेरे लिए मीनिंगफुल होगी, तभी मैं जीवन को जीना सीखूंगा। जब तक और लोगों के इन्फ्लुएंस में मैं रहूंगा तब तक मेरी खुशी क्या है ये मुझे थोड़ी पता है। एक हमारे दोस्त थे, उनका जब फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ तो वो इतना हंसे। मैंने कहा लोग तो यूजुअली उदास होते हैं, लोग रोते हैं, मतलब लोग बहुत लोगों को आकर के उनको मनाना होता है, मतलब हम तो इस आशा के साथ आए कि हम भी तुझे मनाएंगे, लेकिन तू तो बड़ा हंस रहा है। मैंने क्या हो गया? तो कहते हैं यार श्रद्धे मैं मुक्त हो गया। तो कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा मैं तो सोचता था तू उस व्यक्ति से बड़ा प्रेम करता था और तुम्हारी बहुत लंबी लव स्टोरी थी और आगे जाकर के ये पता नहीं कौन सी मूवी में बनती। कह रहे नहीं, वो तो चलो ठीक था कि मैं कुछ साल उसके साथ था, लेकिन उस साल में उसे खुश करने के लिए मैंने अपने आप को भुला दिया। तो मैंने कहा क्या? तो कहते हैं कि वैसे मान लिया कुछ चीज है, तो मान लिया जैसे मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो कह रहे मैंने आलू के पराठे खाने छोड़ दिए क्योंकि उसको मूली के पराठे पसंद थे। 3 साल में मूली के पराठे खाता गया, अब जब मैं मुक्त हूं मैं आलू के पराठे इतने प्रेम से खा रहा हूं। तो यही हमारा जीवन है, हम मैनिपुलेट हो जाते हैं किसी से, किसी के इन्फ्लुएंस से,
हम लोगों को, संसार को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटर हाफ को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टीचर को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, और सबको अपीस करते हुए हम यही भूल गए कि हमें क्या चीज है जो खुशी देती है। और अगर आप देखो, जीवन में सिंपल चीजें ही खुशी देगी। हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, गुस्सा आता है, फ्लाइट के लिए लेट हो रही है, टेंशन आ रही है, लेकिन एक छोटे बच्चे को आप हंसता हुआ खेलता हुआ देखेंगे, पल भर के लिए आपकी टेंशन गायब हो जाएगी। पल भर के लिए आप भूल देंगे कि आपका कोई स्ट्रगल है। आप एक बच्चे को खेलता हुआ देखेंगे, मुस्कुराता हुआ देखेंगे, आप भी हंसेंगे। वो अलग चीज है कि फिर आप उस हंसी को भुला देंगे और फिर अपनी टेंशन पे वापस फोकस कर लेंगे। लेकिन द सिंपलेस्ट ऑफ प्लेजर्स इन लाइफ आर थ्रू सिंपल थिंग्स, इज नॉट थ्रू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। लेकिन मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम सोचते हैं कि हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, आई एम सच अ कॉम्प्लेक्स बीइंग, तो मेरी प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स होगी और फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अपने साथ समय बिताना सीखो, लोगों के साथ नहीं, समय के साथ नहीं, फोन के साथ नहीं, टीवी के आगे नहीं, अपने साथ। और अपने साथ तभी समय बिता सकते हो जब भजन सुमिरन करना सीखोगे। भजन सुमिरन ही एक ऐसी क्रिया है जो आपको संसार से विमुख कर रही है और अपने अंदर सेंटर्ड कर रही है। बाकी आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कोई भी इंगेजमेंट कर रहे हो, यू आर एंगेजिंग द वर्ल्ड, यू आर एंगेजिंग समथिंग अदर देन योरसेल्फ। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जीवन में एक बैलेंस, एक संतुलन होना चाहिए। हम घर गृहस्थी के जीवन में है, मैं ये नहीं कह रहा कि सडनली आप मुंह बंद करके ना मौन ले लो, उससे तो और परेशानी होगी और डंडे खाओगे लेकिन ये नहीं, लेकिन जब बोलो अच्छा बोलो, है, जब सुनो तो अच्छी बात सुनो। अगर कोई बुरी बात भी सुन रही है तो उसको याद मत रखो, उसको नेगेट कर दो। देखो कितना आसान होता है, अगर मैं एक चुटकुला सुना दूं आप हंसोगे, फिर मैं वही चुटकुला दोबारा सुनाऊं आप थोड़ा कम हंसोगे, मैं 5-6 बार वही चुटकुला सुना दूं आप हंसना छोड़ दोगे। कितनी जल्दी जीवन में आप हंसना छोड़ देते हो। लेकिन अगर मैंने कोई बुरी बात बोल दी ना, वो 10 साल तक याद रखोगे तो बाबा करवाहट तो हम अपने अंदर पाले हुए हैं ना, तो उस करवाहट को समाप्त करना हमारा ही काम होना चाहिए। तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम गुरु महाराज जी, जगत जननी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ते चले जाए और उनकी कृपा से, उनके प्रेम से जीवन में हम सब अपने जीवन का जो मार्ग है उसको प्रतिष्ठ कर सके, अपनी मंजिल, अपने मुकामों तक पहुंच सके। और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, टू ऑल द प्रेमीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हरिओम तत्सत, गॉड ब्लेस।